स्ट्रेस के बारे में और कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो मैंने नोट किया है कि लोगों का खाना भी ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इन सब के बावजूद फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर नहीं निकल पाते। अब अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड पे गौर करें तो इसमें जो फ्लाइट है वो है फियर, डर, किसी बात के हो जाने का डर, और फाइट ज्यादा इमोशनल है, इसमें गुस्सा शामिल है, इसमें ऑपोजिशन शामिल है। इस सारी सिचुएशन में बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी का ज्यादा वक्त इस हालत में रहना हेल्दी नहीं है। इससे ग्रे मैटर श्रिंक होने लगता है, थाइमस श्रिंक होता है। ये वो ग्लैंड है जो बॉडी में टी सेल्स को मैनेज करता है, इन्हें ट्रेन करता है, और टी सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो इस तरह स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देती है, मसल्स की एट्रोफी होने लगती है, मसल्स श्रिंक होने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। और एक और खतरनाक चीज ये होती है कि स्ट्रेस बॉडी की प्रोटीन्स को मोबिलाइज करके इन्हें शुगर में तब्दील करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसमें ब्रेन ये सिग्नल दे रहा होता है बॉडी को कि बाहर खतरा मौजूद है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इस खतरे से निपटने के लिए, जिसके लिए ग्लूकोज चाहिए। तो आसान जबान में इस स्टेट में बॉडी अपने आप को ही खाने लगती है। बॉडी को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए लड़ने के लिए, और बॉडी का फ्यूल शुगर, ग्लूकोज है। अब जब इतना ज्यादा ग्लूकोज जिस्म में इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो अगर कोई शुगर खा भी नहीं रहा, उसके बावजूद स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ जाती है। फिर स्ट्रेस डाइजेशन को अफेक्ट करती है, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को शट डाउन कर देती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन स्लो हो जाती है, स्ट्रेस में स्टमक एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है, जो फिर वजह बनता है एसिड रिफ्लक्स की, गर्ड की, जो बिलाखिर वजह बन सकता है गैस्ट्राइटिस की और अल्सर में तब्दील हो सकता है। स्ट्रेस बाइल प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से फैट्स को डाइजेस्ट करना, चिकनाई को तोड़ना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है। पेरिस्टालसिस, जो पंपिंग एक्शन है कोलन का, बड़ी आंत का, जो खाने को आगे धकेलने का अमल है, ये रुक जाता है, जो वजह बनता है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की। स्ट्रेस नींद को भी मुतासिर करती है। तो बस यही सब कुछ होता है स्ट्रेस की वजह से, बाकी सब तो ठीक ही रहता है। इंसान अभी तक सही तरह से स्ट्रेस को अडेप्ट करने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी कमजोर है, ज्यादा स्ट्रेस को मैनेज करना हमने अभी तक सीखा नहीं है। और अगर आप गौर करें, इसके बारे में सोचें, तो 99% चीजें जो अच्छी हो रही होती हैं दिन भर में, उस पर ध्यान नहीं जाता। जो सिर्फ 1% बुरा हो रहा होता है, हमारा माइंड हमेशा उसी तरफ रहता है। ये खास तौर पर रात को सोते वक्त होता है। और क्यों होता है? क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसलों का हल ढूंढना। तो यहां तक तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक फर्क है मसला हल करने में और मसले के बारे में सोचने में और परेशान होने में, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में एंजाइटी कहते हैं। तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि मसले के बारे में परेशान होना और एक्चुअली उस पर काम करना, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, ये बेसिकली इनडिसीजन की स्टेट है जिसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, इसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड और सब कॉन्शियस भी इसी तरह ट्रेंड हुए हैं। हम सिर्फ उस एक पॉइंट पे अपनी अटेंशन फिक्स्ड कर लेते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस स्टेट में चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हर वक्त परेशान रहते हैं। घर बैठे हैं, छुट्टी वाला दिन है या कहीं बाहर वेकेशन पे गए हैं, लेकिन मेंटली कहाँ पे मौजूद है? उसी सोच विचार में गुम है, मसले के बारे में सोच रहे होते हैं। ये शायद अगर दफ्तर में काम कर रहे हैं तो छुट्टी के बारे में सोच रहे हैं, या जब काम करके घर आ रहे हैं तब भी मेंटली काम का सोच के परेशान हो रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नल स्ट्रेस मौजूद है, और इस स्ट्रेस की वजह से हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कैसे परेशान हो रहे हैं, और ये स्ट्रेस कैसे बॉडी की डिस्ट्रक्शन कर रही है, हमारे जिस्म को तबाह कर रही है। मैंने पहले भी एक वीडियो में इस पे बात की थी कि किस तरह स्ट्रेस बॉडी में अल्सर की वजह बन सकती है, स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, डिजीज कॉज करती है, स्ट्रेस वायरसेस को रीएक्टिवेट करती है जो पहले डॉर्मेंट मोड पे होते हैं, यानी बॉडी में मौजूद होते हैं कुछ वायरसेस लेकिन एक्टिव नहीं होते, हमारे इम्यून सिस्टम ने इन्हें दबा के रखा होता है, और स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देती है, जिससे ये वायरसेस रीएक्टिवेट हो जाते हैं, इवन ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे फिर बीमारी आती है। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आपके सामने रखने लगा हूं एज अ सोल्यूशन। मैं इस वीडियो के नीचे आपके साथ इसका लिंक भी शेयर करूंगा। इस स्टडी में ऐसे लोगों के कॉर्टिसोल लेवल्स को मॉनिटर किया गया जो किसी आर्ट में इन्वॉल्व थे,
इसमें 39 लोग शामिल थे। 45 मिनट के लिए इन्होंने किसी आर्ट पे काम किया। कोई ज्वेलरी बना रहा था, कोई फोटोज खींच रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, कोई पेंटिंग या ड्राइंग कर रहा था। जब ये अपनी अपनी पसंद का काम कर चुके तो इनके पहले और बाद के सिलाइवा कॉर्टिसोल लेवल्स को कंपेयर किया गया और ये नोट किया कि सिर्फ 45 मिनट के आर्ट वर्क के बाद इनके कॉर्टिसोल लेवल में अच्छी खासी कमी हुई है। ये बड़ी कमाल की बात मुझे लगी क्योंकि मैंने खुद भी कई बार ये नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी आर्ट वर्क में इन्वॉल्व होता हूं, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियोस बनाना, तो मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं और इसमें मेरी सारी अटेंशन इस तरफ आ जाती है क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मैंने ऐसा होते हुए भी देखा है कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कर रहे होते हैं, अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कभी कभार ये काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप किसी हॉबी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, साइड हॉबी आपकी अगर कोई है, तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।